हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सर्कुलर कंस्ट्रेंट मोशन में साइक्लोइडल मोशन पढ़ेंगे। कंस्ट्रेंट मोशन में कंस्ट्रेंट मोशन इन वर्टिकल प्लेन। तो इसमें मैंने आपको दो टाइप के मोशन बताए थे। एक तो होता है सर्कुलर मोशन और दूसरा क्या होता है साइक्लोइडल। सर्कुलर मोशन हमने अच्छे से पढ़ लिया है ना। आज हम पढ़ेंगे साइक्लोइडल मोशन। तो साइक्लोइडल मोशन पढ़ने से पहले आपको साइक्लोइड के बारे में पता होना चाहिए। साइक्लोइड है क्या चीज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है। मैं आपको दिखाता हूं साइक्लोइड। तो सबसे पहले आप क्या लोगे, एक साइक्लोइड के लिए एक सर्कल को पकड़ोगे। कोई भी रेडियस का सर्कल है एक अपने पास, ठीक है। एक सर्कल है ऑफ रेडियस ए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ए रेडियस का। और इसके एक किसी फिक्स पॉइंट को पकड़ोगे इस सर्कल के, और इस सर्कल को रोटेट करवाओगे ऐसे पकड़ के, ठीक है। तो ये ऐसे चलेगा आगे आगे, ऐसे ऐसे। नहीं आया समझ में? मैं आपको इसका ग्राफ दिखाता हूं। तो ये देखिए, आप ऐसे समझ रहे हो क्या करोगे। इस एक पॉइंट को पकड़ोगे और ऐसे इसको रोटेट करवाओगे। इस पॉइंट को पकड़ा, ऐसे चलता जाएगा, ये समझ रहे हो ना। तो ए रेडियस का कोई भी सर्कल है, इसका एक फिक्स पॉइंट को पकड़ा और इसको ऐसे रोटेट करवा दिया हमने। समझ में आ गया ना ग्राफ कैसे ड्रू आए। ओके, तो देखिए अब हम इसका देखते, देखो ऐसे ही होगा ये। तो अब इसकी हम इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास कोई ए रेडियस का सर्कल है, तो हम उससे जनरेट होने वाला जो साइक्लोइड है उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, ये मान लो ये हमारा ये जो सर्कल है वो ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है। सर्कल ही ले लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है और ये रेडियस जो है वो ए रेडियस है, ठीक है। अब इस सर्कल को मैं थोड़ा सा इधर रोटेट करवाऊंगा इसको आगे, है ना। यहाँ मान लो ये सर्कल आ गया यहाँ पे। हल्का सा रोटेट करवाया मैंने इसको, और ये वाला पॉइंट अब क्या, ये देखो ये थोड़ा सा चलेगा तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे चल के, समझ रहे हो ना। यानी कि इसने फिर यहाँ तक आ जाएगा, ये यहाँ से ऐसे चला, ऐसे रोटेट हुआ और ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा, और ये ऐसे धीरे धीरे ऐसे चलता जाएगा, रोटेट होता जाएगा, और ऐसे फिर ऐसे आगे जाएगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ इस पॉइंट पे ये आ गया है, तो हम इसके इक्वेशन फाइंड करेंगे। अभी देखो, पहले यहाँ पे था तब हम मानते हैं कि इस पार्टिकल का क्या था, एंगल ये 0 था, और ये इसको यही रखते हैं। और तो देखिए, हम क्या किया, हमारा जो सर्कल ये इस पोजीशन पे था, मान लो ये मूल बिंदु ओ पे था, ठीक है। और थोड़ा सा कुछ टाइम में ये रोटेट होके यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे आ चुका है। और ये मान लो कि जो ये इसको हम मान लो परपेंडिकुलर लाइन मानते हैं, इसके साथ जो एंगल है वो थीटा बना रहा है, और इसकी रेडियस हम मान लेते हैं ए रेडियस है इस सर्कल की। तो हम चाहते हैं इस के द्वारा जो ड्रॉ हो रहा है ये वाला जो कर्व है, यहाँ से ऐसे
ड्रॉ होगा जो करो जो ड्रॉ होगा उसका हम इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट पे x के कोऑर्डिनेट यानी कि यहां से चल के यहां तक आया है इतने टाइम में ना, इसका कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट यानी कि यहां से लेके यहां तक ये कोऑर्डिनेट, ये दो कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। इस पॉइंट, सीधी सी बात ये, इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट चाहिए इन x y। ओके, तो हमें एक चीज ये गिवन है कि ये ए रेडियस का सर्कल है और कुछ टाइम में ये थीटा एंगल बना लेता है। तो अब देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, या फिर इसके जो सर्कल का जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखिए ये पॉइंट यहां था, ये जो है ये यहां था और ये घूम के यहां तक आ गया, मतलब उठ के यहां तक आ गया। अब देखो, या फिर हम बोले कि ये पॉइंट जो था वो ऐसे, ये जो सर्कल रोटेट हुआ है, ये सर्कल ऐसे रोटेट हुआ है, तो ये पॉइंट कहाँ आ गया, ऐसे टिक गया यहाँ पे आके। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली, वो कितनी हुई, यहां से लेके यहां तक का जो चाप है, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो चाप है वो ही ये वाली हुई। और चाप कैसे निकालते हैं, चाप इज इक्वल टू थीटा कोण इंटू त्रिज्या, है ना। तो ये हो गया ए थीटा चाप। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए ए थीटा और 0, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होता है ना। और ये देखो ये रेडियस कितनी है, ए है, तो इसका तो वाई कोऑर्डिनेट तो ए ही रहना है, यानी कि ए थीटा ए रह गया इसका, इससे सेंटर का कोऑर्डिनेट। इतना समझ आ गया ना। बट हमें क्या चाहिए, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए जिसकी ये x दूरी है और ये y दूरी है। तो x दूरी कैसे निकालेंगे, ये वाली जो दूरी है वो इस a थीटा में से, इस पूरी दूरी में से अगर ये वाली दूरी घटा दें, यहां तक की घटा दें, तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। तो ये वाले निकालते हैं। ये वाले कैसे निकालोगे, ये वाला ट्राइंगल पकड़ो, थीटा और ये a, तो ये वाली कितनी आ जाएगी, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा आ जाएगा, a साइन थीटा, और ये कितने होगी, a cos थीटा। ठीक है, तो यानी कि आप अगर a थीटा में से, इस a थीटा में से अगर a साइन थीटा घटा देते हो तो हमारे पास x आ जाता है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, a थीटा माइनस a साइन थीटा। सिमिलरली y निकालो, y निकालने के लिए क्या करोगे, हमें क्या चाहिए, इतना y चाहिए, यानी कि ये हाइट चाहिए इतनी। ठीक है, तो पूरी कितनी है, a है, और a में से अगर ये वाली घटा दो, यानी कि ये a cos थीटा घटा दो, तो हमारा काम बन जाएगा, यानी कि a माइनस a cos थीटा। तो हमारे पास जो साइक्लोइड की इक्वेशन है वो आ चुकी है, x इज इक्वल टू a कॉमन ले लिया, थीटा माइनस साइन थीटा, और y इज इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा। तो ये हमारी होती है साइक्लोइड की इक्वेशन। ठीक है ना। कब है ये, जब हमारा जो साइक्लोइड है वो ऐसी शेप बनाए। ओके, अब दूसरी बात, इसमें चेंज होते रहते हैं। अब मान लो हम ना, ये वाली लाइन है, मान लो इस वाली लाइन को इस लाइन के ऊपर ऐसे लटका रखा है, मान लो ये मान के चलो लटका रखा है और ऐसे घुमा रहे हैं उसको, ऐसे इस पे घुमा रहे हैं, तो इस पे भी तो एक ऐसी शेप बन सकती है ना, ऐसे। ये वाली शेप है ना, आपको जनरली जो नहीं, ये वाला सही है, ठीक है। तो ऐसी शेप कब बनेगी, जब हम इस लाइन के ऊपर उसको रोटेट करवाएं, हमारे सर्कल को इस लाइन पे रोटेट करवाएं, तो इस टाइप की शेप बनेगी। तो इस टाइप की जब शेप होगी उसकी इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज होगा, क्या, a थीटा प्लस साइन थीटा आएगा यहाँ पे, है ना, इसका आएगा थीटा प्लस साइन थीटा, और y वही रहेगा a 1 माइनस cos थीटा। तो ये कैसे भी चेंज कर देता है आर को, ऐसे एक्स एक्सिस, इसकी जो ये वाली जो होती है ना जिसके ऊपर ये चल रहा है, इसको मेन एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस बोलते हैं। तो इसकी कुछ डेफिनेशंस है वो लिख लीजिए। तो इस केस में
इस केस में हमारी एक्सिस ये वाली थी, और अगर ये ऊपर की तरफ है इसका मुंह, तो ये वाली एक्सिस बन जाती है। तो मैं एक जनरल आपको, देखो इसमें चेंज था, ये देखो यहाँ पे नेगेटिव था और यहाँ पे पॉजिटिव आया है इसमें। तो अभी देखो एक जनरल केस लेता हूं मैं, और उसके लिए इसको देखते हैं। तो ये वाली मेन एक्स एक्सिस है, और ये हमारी 2a रेडियस है। 2a रेडियस का एक सर्कल है अपने पास, ये रहा। 2a रेडियस नहीं, सॉरी, a रेडियस का ही सर्कल है, बट ये जो 2a बन जाएगी है ना, 2a बन गई। अब इसको मैं इसके अंदर रोटेट करवाना चाहता हूं। तो रोटेट करवाऊंगा तो मेरी शेप कुछ ऐसे चल के आएगा ये, और ऐसे बनेगी, समझ रहे हो? ऐसे बनेगी। तो देखो ये वाली जो लाइन है ए डैश, ये कहलाती है इसकी कस्प, उभयाग्र। तो ये नोटेशन ए डैश इज कॉल्ड उभयाग्र या फिर कस्प, उभयाग्र या फिर कस्प। ओके, जो ये वाला पॉइंट है ओ, ये कहलाता है इसका वर्टेक्स, शीर्ष। ओ इज कॉल्ड वर्टेक्स, शीर्ष। तो आपसे जब भी ऐसे बोल देना इसका शीर्ष, देखिए शीर्ष निकालिए, जो भी है, तो जो भी है आप देख लो, इसकी शेप अगर चेंज हो जाती है, मान लो ये ऐसे हो, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला इसका वर्टेक्स होगा, समझ रहे हो? तो ये मान लो हाफ सर्कल जो भी है, हाफ सर्कल ये जो मिड पॉइंट है, ये वाला वो कहलाता है इसका वर्टेक्स, ये यहाँ पे। ओके ओके, तो हम जनरली ये एक चक्कर का ही वो करते हैं, अध्ययन करते हैं जनरली, यहाँ से लेके और यहाँ तक का। ओके ठीक है, हो गया। अभी देखो वर्टेक्स हो गया, उभयाग्र हो गया, और जो ए डैश की जो लंबाई है यहां से लेके ये वाली इतनी कहलाती है इसका आधार, बेस। ये जो ए डैश पूरी जो रेखा है ना, इसको तो उभयाग्र कहते हैं, कस्प कहते हैं, लेकिन सॉरी, यहां से लेके यहां तक का ये वाला पार्ट तो उभयाग्र कहलाता है, लेकिन जो ये जो लाइन है इसको आधार बोलते हैं, यानी कि ये किस लाइन के ऊपर ये बना हुआ है, ये हमारा किस लाइन के ऊपर पकड़ के चल रहा है। तो यहाँ पे ये वाली लाइन होती है तो इसको हम बेस बोलेंगे, और इस लाइन को बेस बोलेंगे। ये बेस नहीं कहलाएगी यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। तो बेस हमारी ऊपर वाली है। तो लाइन ए डैश इज कॉल्ड बेस, ठीक है। और फिर इसमें रह जाता है ये जो सर्कल होता है इसको हम जनरेटिंग सर्कल या फिर जनक सर्कल बोलते हैं, ठीक है, जनक वर्त या फिर जनरेटिंग सर्कल, जनरेटिंग सर्कल। अब हम इक्वेशंस की बात करें, तो ये जो इक्वेशन, इसकी तो इक्वेशन मैंने लिखवा दी। इसकी इक्वेशन क्या थी, प्लस वाला आएगा इसमें, तो इसकी इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा आएगा, और y इज इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा। ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म, या फिर इसको बोल सकते हो आप प्राचलिक समीकरण बोलते हैं इसको, पैरामीटर है ना, थीटा में डिपेंड कर रहा है पूरा, तो ये होगी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड। सिमिलरली हम इसको ना कन्वर्ट कर सकते हैं नेज समीकरण में, इसे इसेंट्रिक समीकरण, इंट्रिंसिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसकी इंट्रिंसिक इक्वेशन है s इज इक्वल टू 4a साइन साई, इसकी क्या कहलाती है, इंट्रिंसिक इक्वेशन। स्पेलिंग देख लेना, या फिर इसको नेज समीकरण बोलते हैं, नेज समीकरण, ठीक है। तो बस यही है। तो ये एक बार इसको देख लेना, अच्छे से समझ लेना, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे।